बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो बच्चे हमारे सबके घरों में होते हैं और बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ को लेके जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चल रही होती हैं। लेकिन पेरेंट्स जो मेरे पास अक्सर आते हैं, मैं चूँकि डील एडल्ट्स को कर रही होती हूँ, लेकिन बाज़ ज़ात वो बच्चे भी मेरे पास ले आते हैं कि जी इनको देखें ये बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, या बच्चे का वेट एडिक्वेट नहीं है, ये खाता नहीं है। तो बच्चों में नशोनुमा ना होने की क्या वजूहात हैं, या सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या आती है कि बच्चा पढ़ाई में इतना तेज़ नहीं है। तो अगर आपके बच्चों के भी सारे यही मसाइल हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ ये कि मैं पहले बता दूं कि ग्रोथ रिटार्डेशन होती क्या है। देखिए, ग्रोथ रिटार्डेशन ये है कि एक तो पहले इनिशियल में ये है कि बच्चा आपका माइलस्टोन्स, इनको हम कहते हैं कि 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने पे बच्चे ने जो जो काम करने होते हैं, अगर वो अपनी उम्र के हिसाब से नहीं कर रहा और वो पीछे रह रहा है, उसकी फीडिंग एडिक्वेट नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं, तो उस सूरत में हम कहते हैं कि जी बच्चा आपका जो है उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही है। लेकिन एक रफली सा असूल ये है कि अगर 2 साल की उम्र के बाद बच्चे का कद जो है वो 2 इंच से कम बढ़ रहा है, तो आपके बच्चे की ग्रोथ, इसका मतलब है कि रिटार्डेड है और थोड़े से उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल होंगे। अब हम आते हैं कि जी मसले मसाइल क्या हो सकते हैं एक बच्चे की ग्रोथ ना होने के। सबसे कॉमनेस्ट कॉज जो पाकिस्तान के अंदर है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी कि आयरन की कमी से अगर बच्चों की अंदर खून नहीं बन रहा और अनीमिया उनका चल रहा है, तो ना उनकी ग्रोथ होगी और ना वो मेंटली इतना ग्लो करेंगे कि वो अपनी किसी भी मुश्किल का जो है वो हल निकाल सकें या अपनी पढ़ाई में बेहतर हो सकें। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़-औक़ात प्रेगनेंसीज़ में माँओं को होता है हाइपोथायराइडिज़म, कि आपका थायराइड ग्लैंड ठीक काम नहीं कर रहा और वो इग्नोर हो जाता है और उसको इलाज प्रॉपर्ली उस वक़्त भी नहीं किया जाता ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसके बाद बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के बाद माँ का इलाज हो जाता है, अक्सर कभी किसी स्टेज के ऊपर बच्चों में टेस्ट नहीं होता। और ये वजह आ जाती है कि अगर बच्चों में भी कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म चल रहा है, तो उस सूरत में भी बच्चों की ग्रोथ जो है वो नहीं होती। तो अगर आपके बच्चे की भी कोई मसाइल इस किस्म की आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपकी प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइड था, तो बच्चों के टेस्ट ज़रूर करवा लें। तीसरी चीज़ जो सबसे कॉमनेस्ट यहाँ पर आती है वो आती है कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। कि बच्चों की, आप वो कहते हैं कि जी दूध पी रहे हैं बच्चे, तो दूध में कैल्शियम भी जा रहा है, विटामिन डी भी जा रहा है, ये सारा कुछ आपकी दूध और इसमें विटामिन डी, ये इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद नहीं है जितना एक ग्रोइंग बच्चे को चाहिए। तो आपको उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशंस देनी पड़ती हैं। दूध की क्वालिटी बाज़ ठीक नहीं होती, बाज़ इस तरह का ट्रीट हुआ हुआ होता है कि उसमें चीज़ें पूरी नहीं होती। तो आपका बच्चा दूध पीने के बावजूद भी कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंट हो सकता है। तो उस सूरत में आपने अपने बच्चों को कैल्शियम विटामिन डी एक्स्ट्रा जो है वो देना है। चौथी चीज़ जो आती है वो आती है हार्मोनल, यानी कि एंडोक्राइन से रिलेटेड, कि आपके बच्चे में ग्रोथ हार्मोन की कमी है। और ग्रोथ हार्मोन की कमी के साथ क्या होता है कि आपकी हड्डियां, आपके ऑर्गन्स पूरी तरह ग्रो नहीं करते, और उस सूरत में आपको पीड्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जो है वो लाजमी तौर पे जाना होता है। अक्सर लोग जो हैं वो आते हैं बहुत लेट ऑनसेट, यानी कि 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, कि जी अब कोई दवाई दे दें जिससे हमारे जो है वो बच्चे का कद जो है वो एकदम बढ़ जाए। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे टॉल हाइटेड हों, अच्छे लगें, सारा कुछ है। लेकिन एक बात मेरी हमेशा अपने जहन में रखें कि जो पेरेंट्स का कद है ना, उससे एक्सीडिंग में बच्चों का कद जो है ना वो, मतलब अगर बहुत टॉल हाइटेड आपके पेरेंट्स हैं, आप माँ बाप दोनों ही हैं, तो फिर तो बच्चे का कद भी लंबा ही होता है, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बच्चे का कद जो है वो कम हो। लेकिन अगर आप माँ बाप दोनों ही मीडियम हाइटेड हैं या शॉर्ट हाइटिंग है और उसमें वो ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे का कद लंबा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी जेनेटिक्स डेफिनेटली जो है वो मैटर करती है। आर्टिफिशियल तरीकों से कि आप बोन्स में स्प्लिंट्स बाज लोग करवाते हैं, और ये सारी आर्टिफिशियल तरीके हैं और इनमें कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा हेल्दी है, आपके अपनी तालीमी काबिलियत में ठीक जा रहा है, अपनी गेम स्पोर्ट्स में ठीक जा रहा है, तो अपने कद के लिहाज से ठीक है। उसके बाद जो सबसे कॉमन और इग्नोरिंग फैक्टर है, जो सबके घरों में पाया जाता है और मतलब जिसको सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, आप नज़रअंदाज करते हैं, वो ये है स्ट्रेस। अगर आपका बच्चा स्ट्रेसफुल माहौल के अंदर है तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा, ना उसकी जहनी नशोनुमा होगी, ना उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ होगी। वो बच्चे जो डरे, सहमे, एब्यूज़ड होते हैं, या उनके वो खुद एब्यूज़ ना हो, उनके घर के इर्द गिर्द का माहौल ऐसा होता है जहाँ बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है, आपके आपस के रिलेशंस पेरेंट्स के अच्छे नहीं हैं, माँ के इन लॉज के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ये अगर एक खिचड़ी इस किस्म की पक्की हुई है जिसमें एक हर वक्त एक तनाव की कैफियत है, तो उस माहौल में बच्चों की ग्रोथ जो है वो नहीं होती।
और ये मैं सबसे पहला फैक्टर जो है पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि प्लीज़ आप दोनों ठीक हो जाएं, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, बच्चा बीमार नहीं है। इस फैक्टर के एक ठीक होने से कि अगर माँ बाप बच्चे को बेहतर माहौल देते हैं तो आप, हालांकि पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे को हम खुराक भी बहुत अच्छी क्वालिटी की दे रहे होते हैं, हम ये भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को स्ट्रेस रिलीव नहीं कर पा रहे ना, तो आपके बच्चे के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आएंगे, फिजिकल इश्यूज़ भी आएंगे, मेंटल इश्यूज़ भी आएंगे, ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम लाजमी तौर पे दें, बच्चों के साथ टाइम अपना लाजमी स्पेंड करें और बच्चों के इश्यूज़ को समझने की कोशिश करें। उसके बाद आ जाता है कि जी बच्चे खाते नहीं हैं, ठीक है। अब खाने का इशू ये है कि बच्चे वो नहीं खा रहे कि जो आप उन्हें खिलाना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चे खा रहे हैं। आप उन्हें सप्लीमेंट्स इर्द गिर्द की अलग अलग चीज़ें दे रहे हैं, आपने चीज़ों को रिप्लेस किया हुआ है। बच्चा आपके पास एक बिल्कुल रॉ मटेरियल होता है जब वो पैदा हुआ होता है, ठीक है। आपने 6 महीने से तक उसको कुछ भी नहीं देना, ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना होता है, और 6 महीने के बाद जब आप वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो फिर सब चीज़ें उसको देना शुरू करें, ठीक है। जैसे सेमी सॉलिड सॉलिड से अब की तरफ आप चलना शुरू करते हैं तो हर वो चीज़ उसको दें कि जो आपका जायका है। 3 से 5 साल तक बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन ग्रो होना होता है, और उस दौरान आप जितना उसको एक्सपोजर कर जाते हैं, चाहे वो टेस्ट का हो, चाहे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट का हो, वो चीज़ें उसकी मेमोरी, उसकी नरिशमेंट का हिस्सा होती हैं। अब आप क्या करते हैं, आप अपनी सहूलत के लिए चीज़ों को रिप्लेस करते हैं। आपको लगता है नेगेट एक अच्छी चीज़ है, उसको दे देना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही आप ये नहीं देख रहे कि उसमें फैट एक एक्स्ट्रा किस्म की जा रही है जो कि फ्राइड आइटम है। चीज़ों को सादा रखें और चीज़ों को घर में लेके चलें, ठीक है। जितना आप होममेड फूड है, ये आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग करती है, आपके बच्चे की हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग करती है, ठीक है। तो अपने घर की फूड को प्रेफर करें। दूसरा, सिलेक्शन में ना जाएं। आप अपने बच्चों को तमाम सीजनल सब्जियां दें, तमाम सीजनल फ्रूट्स खिलाएं, तमाम तरह का मीट खिलाएं, ठीक है। हर तरह की दाल खिलाएं। ये तमाम चीज़ें आप जितनी जल्दी उसको खुराक में चीज़ें शामिल करेंगी, वो बच्चा एक वैसे ही हेल्दी बच्चा बनेगा, ठीक है। लेकिन आप जब चूज़ी हो जाते हैं खुद से, नहीं इसको ये नहीं देना, नहीं इसको वो नहीं देना, तो फिर बच्चे में उससे ज़्यादा सिलेक्शन आ जाती है कि हाँ मैंने ये भी नहीं खाना, मैंने ये भी नहीं खाना, और चंद चीज़ों के साथ उसकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मेंटली ग्रो ही नहीं करता, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी तौर पर ध्यान करना है कि अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और उसकी नशोनुमा, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी आप पे है। तो बीइंग अ गुड पेरेंटिंग, अपने बच्चों का माहौल बेहतर करें और खुराक बेहतर करें। और अगर ये सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं किसी भी स्टेज पे आपके बच्चे में है, तो अपने मौलिद से मशवरा करें, उसके अर्ली टेस्ट कराएं, ताकि उसकी जो भी डेफिशिएंसीज है उनको कवर किया जा सके। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। कोई सवाल हो तो आप इसी के नीचे मेरे से पूछ लीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।